इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 ऐसा स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो लार्ज कैप स्टॉक है। हम लोग सभी लोग इसका नाम कभी ना कभी सुने हैं हमारा डे टू डे बेसिस में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऐसे चार्ट में डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोगों को वो स्टॉक के बारे में, उसका सपोर्ट लेवल, कौन सा लेवल में एंट्री करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनेगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में स्टॉक का या कंपनी का व्यूज क्या है, पूरा टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सब स्टॉक के बारे में हम जानते हैं तो फंडामेंटल देखने का उतना जरूरी नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक है, टेक्निकल देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आसान शब्दों में चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग सिर्फ नाम देख के वीडियो से निकल मत जाइए, क्योंकि नाम देखने के बाद जो मेरा एनालिसिस रहेगा उसको अगर आप मिस कर गए तो डाउनवर्ड मार्केट में आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। आप लोग खरीदने के पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, उसको मिस कर जाएंगे। और मैं यहाँ पे चार्ट में कुछ लेवल्स भी आप लोगों के साथ ईच स्टॉक के लिए डिस्कस करूंगा, स्टॉप लॉस डिस्कस करूंगा। जी हाँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जब आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं तभी एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, थोड़ा सा डीप होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तब भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। नहीं तो येस बैंक, आइडिया, वोडाफोन ऐसा आप लोगों का हालत हो जाएगा, स्टॉक नीचे आ जाएगा और आप लोगों का पैसा डूब सकता है। तो इसीलिए पैसा अगर बनाना है, टेक्निकल्स को आपको जानना है और उसके साथ साथ स्टॉक के बारे में पूरा फुल डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं 5 स्टॉक का फुल एनालिसिस देने वाला हूं। तो पहला जो लार्ज कैप मेरे रडार में है उसका नाम है सन फार्मा। देखिए दोस्तों, सन फार्मा आप जानते हैं कि फार्मा सेक्टर में रिसेंटली जो मूव आया है, फार्मा सेक्टर में आप जानते हैं आफ्टर कोविड बहुत अच्छा मूव आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं 200 डीएमए, ये जो है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये 200 डीएमए है। मतलब 200 दिन का, पिछले 200 दिन का जो एवरेज दाम होता है उसको एक एवरेज आउट करके ये प्राइस आता है। बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, जब भी कोई स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर लगातार ट्रेड करता है यानी वो स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है। तो सन फार्मा में देखिए ऐसे ही ये स्टॉक ऊपर नीचे करते करते, लेकिन देखिए कंटिन्यूअसली हायर हाई लोअर लोज बना के ऊपर के तरफ ही चाल दिखा रहा है और कंटिन्यूअसली अपना 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अब आ जाते हैं कि मैं थोड़ा सा और भी लॉन्ग टर्म चार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इसका जो ट्रेंड चेंज हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा लेवल आप देख लीजिए। जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है वो आपका 765 के आसपास है। तो आप ये जोन को ले लीजिए, 750 से लेके 760, ये आप जोन ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको स्टॉक यहाँ पे मिले तो खरीदना ही खरीदना है, अगर नहीं भी मिला तो ये सब जोन में जो अभी ट्रेड कर रहा है अच्छा जोन है एक्यूमुलेशन करने के लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, ऐसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 600 या आपका रिस्क के हिसाब से 700, ये जो जोन है इसमें हम लोग रख सकते हैं। डिपेंड ऑन आप लोगों का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज क्या है। यूजुअली मैं जब कोई स्टॉक लेता हूं कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं 20% के आसपास स्टॉप लॉस जरूर रखता हूं। अगर बाजार उठ रहा है लेकिन मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, 20% करेक्ट हो गया है, यानी थोड़ा सा वो स्टॉक में प्रॉब्लम है तो हमको निकल जाना है। अगर ओवरऑल मार्केट ही करेक्ट हो रहा है तो स्टॉक तो नीचे गिरेगा ही, तो उसमें ज्यादा परेशानी होने का बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, जैसे कि येस बैंक का क्षेत्र में हुआ था, बहुत सारा स्टॉक में ऐसा हुआ था, तब हमको ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। तो मैं लेवल्स थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। देखिए रिसेंट जो हाई बना था वो इस लेवल में बना था, 900 का लेवल आप मान सकते हैं। तो आज के दिन में 860 के आसपास, 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 रुपीज करेक्ट हुआ है और थोड़ा सा करेक्ट होगा तो ठीक है। इस लेवल में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, 800 के आसपास अगर मिलता है बाजार करेक्शन के चलते। नहीं तो ये सब लेवल भी कंफर्टेबल है। जितना दिन तक ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तब तक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब आ जाते हैं कि ये ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है। देखिए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखना चालू कर सकते हैं, और भी थोड़ा सा मैं पीछे चला गया हूं। आप देखिए यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा था।
तब कुछ चाल नहीं था, साइडवेज बाजार था या साइडवेज स्टॉक था आप बोल सकते हैं। ये 2020 का आपका 219 यहाँ पे है, 2019 वहां से लेके देखिए 2020 तक ये सिर्फ ये रेंज में ही घूमता फिरता रहा, 200 डेज मूविंग एवरेज का नीचे। सो 2019 टू 2020 यानी पूरा एक साल। उसके पीछे भी आपको अगर देखेंगे चार्ट में तो उसके पीछे भी 3-4 साल सन फार्मा सेक्टर सोया ही हुआ था, ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था। यहाँ पे सिर्फ एक साल का डेटा लेते हैं, वो इनफ है। तो एक साल पूरा ये रेंज में बिताया। उसके बाद देखिए ये 2020 का मिडिल में से वो बहुत ऊपर जाके ये जो है कोविड स्थिति में देखिए ये ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो मतलब ये बुल रन कब चालू हुआ है? जब ये 200 डेज मूविंग एवरेज को डिसिसिवली ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगा, डिसिसिवली ट्रेड करने लगा। सिर्फ एक दो दिन ऐसा नहीं है, आपका महीनों तक ट्रेड करने लगा तो ही उसके साथ एक बुलिश ट्रेंड चालू हुआ है। तो ये बुलिश ट्रेंड एक बार अगर चालू होता है एक सेक्टर में बहुत सालों के बाद, तो ये बहुत दिनों तक स्टे करता है। उस हिसाब से सन फार्मा सेक्टर एक अच्छा बेट बन सकता है, जरूर इसमें ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के पास मतलब म्यूचुअल फंड द्वारा करना चाहते हैं वो लोग भी फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग प्लीज अपना रिसर्च भी कीजिएगा। तो सन फार्मा का मैं लेवल बोल दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज 765-750 के आसपास है, और डीप अगर स्टॉप लॉस रखना है तो वो आपका 600 के आसपास होगा, ठीक है। और उसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक बुलिश सिनारियो बना रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो भी बहुत जाना पहचाना है, उसको भी हम जानते हैं, वो है एसबीआई। मैं हर एक सेक्टर में से एक दो चुनिंदा स्टॉक को चुना हूं। ये बैंकिंग सेक्टर में है। बैंकिंग सेक्टर में आप जानते हैं बहुत सारा दिग्गज नाम है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है। तो एसबीआई को क्यों चूज किया? ओनली ड्यू टू वैल्यूएशन। देखिए मैं जानता हूं कि यहाँ पे अभी रिसेंटली एबीजी शिपयार्ड का फ्रॉड का केस आया था, लेकिन बैंक ने क्लियर किया कि ऑलरेडी ये जो आपका जो ये वैल्यू था एसबीआई का, शायद 2000 करोड़ के आसपास पैसा वहां पे अटका हुआ था, वो ऑलरेडी एनपीए में वो लोग शामिल कर लिए थे। तो उसका बुक्स में एज अ स्टॉक देखेंगे तो उसका बुक्स में कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है। इसीलिए देखेंगे कि एसबीआई तो उस दिन करेक्ट हुआ, लेकिन मैंने बोला था मेरे वीडियो में 500 के आसपास एक सॉलिड सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन काम करेगा, वैसे ही 500 के आसपास आके वो रुक गया है। तो ये देखना है। और आगे आने वाले दिनों में अगर बैड बैंक होता है जो सरकार बोल रही है, ऐसा अगर होता है तो अच्छा मतलब जो पब्लिक बैंक है उस सेक्टर बैंक का वैल्यूएशन भी कम है, और उसमें जो वर्ष होना था वो एक बार हो गया है। एनपीएस वगैरह वो लोग बुक में ले लिए हैं, अभी आगे जाके वो लोग चौकन्ना रहेगा ये आशा करते हैं। तो इसीलिए एसबीआई में एक अच्छा बेट बनता है। देखिए फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, आगे आके अगर बहुत बिग और एक एनपीएस आ गया तो डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन आज के दिन में वैल्यूएशन वाइज अगर देखेंगे तो एसबीआई अच्छा है, 500 लेवल को होल्ड कर रहा है, इट इज गुड। टेक्निकली कैसे लग रहा है वैसे ही देखिए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं 200 मूविंग डेज के, देखिए आसपास होके नीचे भी ट्रेड किया था 2020 2019, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखिए 2019 ये था, 2020 यहाँ पे था, साइडवेज मूवमेंट किया, नीचे आया। उसके बाद देखिए जैसे ही ये ब्लू लाइन 200 मूविंग डेज को क्रॉस किया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और लगातार ऊपर ही बने रह रहा है। तो हमारे लिए जो होगा देखिए, जब हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मैं कहूंगा कि ये जो 450 जोन है, 450 रुपीज का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरह काम कर सकते हैं। इसको जरूर आप ध्यान में रखिए, मैं लिख भी रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 450 जोन को ब्रेक अगर कर दे, उसके नीचे लगातार ट्रेड करने लगे तो वहां से निकल जा सकते हैं आप लोग। नहीं तो अभी जो एसबीआई वैल्यूएशन वाइज ठीक है, बुक वैल्यू वाइज ठीक है, आगे प्रोस्पेक्ट सरकारी बैंकों का अच्छा है। अगर सरकार भी कोई न्यू पॉलिसी लाता है, बैड बैंक अगर मतलब रियली हो जाता है जहां पे सभी जो क्वार्टर 1 क्वार्टर एनपीएस होता है वो वहां पे जाएगा, तो बैंक के हिसाब से ठीक है। मैं इकोनॉमी या दूसरे एस्पेक्ट एंगल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, क्या अच्छा है
टोटल सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, इकोनॉमी के लिए, वो थोड़ा सा अलग विषय है। जब हम स्टॉक को देखते हैं तो हम स्टॉक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसका बुक वैल्यू के ऊपर देखते हैं, उसका अकाउंटिंग के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट में जो दिख रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस उतना नहीं हो रहा है। तो 450 लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट जोन, उसके बाद भी एक सपोर्ट जोन है लेकिन वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, जो आपका इस लेवल में आता है 400 लेवल में, वो देख सकते हैं। जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक ठीक है, इससे अगर नीचे आ जाए या कोई बैड न्यूज आता है तो यहां से निकल जाना है, नहीं तो ये एक्यूमुलेशन जोन अच्छा है एसबीआई में और आगे आने वाले टाइम में अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है सरकारी बैंक में। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक में, जिसके बारे में हम बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों का पास ये स्टॉक मौजूद है, बहुत सारा लोगों का आईटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है जहां पे ये स्टॉक मौजूद है। लेकिन रिसेंट टाइम में थोड़ा सा इसमें डामाडोल दिख रहा है आईटी सेक्टर में। तो ये आईटी सेक्टर का स्टॉक इन्फोसिस हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे सेम 2019 से लेके अगर आप देखेंगे 2019 से लेके 2020 का हाफ में ये उतना कुछ नहीं किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही रेंज में ये रहा और यहाँ पे तो एक डीप कट भी देखने को मिला आपका कोविड का फर्स्ट फेज में। तो यहाँ पे जो हुआ है आप देख सकते हैं कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया था, तब कोई लोग आपको आईटी सेक्टर के बारे में बात ही नहीं करता था। उसके बाद जैसे ही वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, डिजिटल के ऊपर थोड़ा सा हमारा जोर लगा, तो वहां पे उस टाइम से ये जो मूवमेंट चालू हुआ वो आज भी जारी है। आप देखिए, तो ये ऑलरेडी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये सेक्टर, ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, आगे भाग सकता है जरूर। डिजिटल को छोड़ के, आईटी सेक्टर को छोड़ के तो मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ एक भाव से सही लगता है, तो इसीलिए देखिए ये 200 डेज मूविंग एवरेज के सामने ये आया है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ये देखिए ये अभी 200 डेज मूविंग एवरेज आपका 1650 इस लेवल के साथ है, 1650, और ये डेली चार्ट में है। जब डेली से हम वीकली में जाते हैं तो मूविंग एवरेज का वैल्यू चेंज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं डेली चार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बाजार अभी देखिए ऊपर से थोड़ा सा डामाडोल परिस्थिति है, थोड़ा सा वार का परिस्थिति चल रहा है ग्लोबली, इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स का साइकिल जो है वो शुरू होने वाला है। तो थोड़ा सा इस टाइम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू लेना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में बाजार करेक्ट भी हो सकता है। तो वो अगर करेक्ट हो तो नियर टर्म में कहां कहां पे सपोर्ट है वो हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जब जाएगा आपका स्टॉक खरीदने के बाद तो आपको तो मजा ही मजा है, लेकिन नीचे जब जाएगा तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन होगा ना। तो नीचे का जो जोन्स है वो मैं यहाँ पे डिफाइन ज्यादा आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, हाँ कहां कहां पे सपोर्ट है और कहां पे मुझे अगर ट्रेड वो ठीक नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुआ तो निकल जाना है। और जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए उसको पकड़ के रख सकते हैं वो लोग ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं 5 स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो देखिए नियर टर्म में 1649 या 1650, तो 1600 से लेके 1650 रुपए का ये एक बैंड आप ड्रॉ कर लीजिए। ये बैंड नियर टर्म सपोर्ट के तरह काम कर सकता है, उसके नीचे भी आके अगर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो ये नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आ सकता है, ये जो जोन है यहाँ पे आ सकता है। ये जोन आपका लगभग मतलब 1400 लेके 1400 रुपीज से लेके 1500 रुपीज तक है। ये जो 100-150 रुपए का बैंड है यहाँ पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट बैठता है। यहाँ पे अगर आए तो थोड़ा सा टॉपअप हम लोगों को बनता है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप भी जानते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है, मैनेजमेंट अच्छा है। जब तक इसका मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है, जब तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है, तब शेयर प्राइस जहां पे भी हो उठा पटक लगा रहता है बाजार के हिसाब से, तब हम लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये बाजार को बहुत अंडर परफॉर्म करने लगेगा, जब मैनेजमेंट से कुछ खराब न्यूज आता है, तभी हम लोगों को चौकन्ना होना है। नहीं तो इन लोगों का गवर्नेंस बहुत अच्छा है, गवर्नेंस मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस को ये लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसमें
कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। रिसेंट टाइम में देखिए बहुत भागा है, 2019 से लेके देखिए बहुत भागा है, वन वे रैली आया है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा अभी कूल डाउन पीरियड चल रहा है, जो कि स्वाभाविक है। इसमें मतलब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना भागा है एक स्टॉक, देखिए जितना भी अच्छा हो भागने का एक ये भी रहता है, इतना भाग गया है। अब तो थोड़ा सा ही करेक्ट हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, उससे ही हम लोग डर रहे हैं। तो थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है और भी करेक्ट हो सकता है, उसके बाद फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए बहुत, यहाँ पे अगर लो से देखेंगे, लो आपका था यहाँ पे 500 रुपए के आसपास, 600 रुपए के आसपास, यहां से लेके अभी जो ट्रेड कर रहा है 1700-1800 रुपए के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ गया है। अभी देखिए अभी 1900 रुपए से ऊपर भी हुआ था, जो ऑल टाइम मतलब रिसेंट जो हाई था, वहां अभी 1700 रुपए में चल रहा है। तो अब कितना टाइम हो गया है, 600 से लेके 3 गुना लगभग हो गया है। तो 3 गुना 1-1.5 साल के अंदर बढ़ गया है, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट तो होना ही है। ये स्टॉक मार्केट का स्वाभाविक नियम है, ठीक है। इसको अगर बोलेंगे कि आईटी सेक्टर डूब गया, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका मतलब हमारा दोष है कि हम लोग टॉप में खरीद लिया, हम लोग चार्ट नहीं देखे, वो हमारा दोष है। उसके लिए आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मार्केट आईटी सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। नहीं, आईटी सेक्टर 1.5 साल में 3 गुना दे दिया है। अभी वो कूल डाउन करेगा, अभी वो ब्रेथ लेगा, अभी वो मतलब सांस लेने के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर से वो ट्रेवल करेगा नेक्स्ट जो लेग है, ठीक है। इसको समझिए, शेयर मार्केट का डायनामिक्स को समझिए। कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर लगातार भागा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक में आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बहुत सारा लोगों का शायद पोर्टफोलियो में भी होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। यह है रिलायंस। देखिए जियो के आने के बाद रिलायंस में एक अलग तरीके का एक मतलब आप बोल सकते हैं एक फॉर्चून क्रिएट बोल सकते हैं, एक अलग टाइप का डायमेंशन ऐड हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ, 2019 से वही आपका सेम जो रिपीट है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था 2019-20 में, फिर से कोविड के चलते डिप आया। उसके बाद जैसे ही ये 200 मूविंग डेज, देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ऊपर गया फिर से यहाँ पे आया, मतलब इसको ही लेके चल रहा है। 200 मूविंग डेज से जैसे ही देखिए ऊपर चला गया, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज है, जैसे ही ऊपर गया फिर से वो यहाँ पे आ गया और ऐसे ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 200 मूविंग डेज बहुत अच्छा सपोर्ट है। रिसेंटली भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके 200 मूविंग डेज से ये ब्लू लाइन जो है वहां से फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया। तो ये 200 मूविंग डेज रिलायंस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। तो नियर टर्म सपोर्ट है, जो अगर टूटता है तो भी गलत है, मतलब हमें थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है। तो ये लेवल कहाँ पे आता है, चलिए लेवल ढूंढ लेते हैं। 2323 यानी 2300। मैं राउंड फिगर में ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि ये दिमाग में ज्यादा अच्छा से बैठता है। तो 2300 रुपए ये जो रिलायंस का लेवल है, ये थोड़ा सा आपका मूविंग एवरेज वाइज आपका एक अच्छा बेट बनता है। अगर 50 रुपीज का, 100 रुपीज का थोड़ा सा कुशन ले लीजिएगा, 2200 से लेके 2300 ये जो बैंड है, इसमें अगर रिलायंस को मिले तो आपको खरीदना जरूर चाहिए। एक बार ट्राई तो जरूर करना है। और यहाँ पे एक सपोर्ट नियर टर्म में है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो बार बार जहां पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन आपका आता है 1900 से लेके, या लगभग थोड़ा सा डीप ले लूं तो 1800 से लेके 2000 रुपए, ये जो जोन है 200 रुपए का, 1800 टू लेके 200, ये जो जोन है ये मतलब बहुत बार काम किया है। आपका साइकोलॉजिकल चार्ट में भी देख सकते हैं, इसलिए मैं चार्ट ओपन किया कि आप लोगों को दिखे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए। यहाँ पे बहुत बार प्रीवियसली पास्ट में सपोर्ट ले चुका है। ये जो मैं मार्क किया राउंड करके, मैं फिर से कर देता हूं, ये जो राउंड करके मैं किया, देखिए यहाँ पे कितने बार आके सपोर्ट लिया, कितने बार आके सपोर्ट लिया। और ये जोन कहाँ पे है, ये 2000 यहाँ पे है। तो देखिए 1800 लेके 2000, ये जो रेंज है, यहाँ पे बहुत बार वो लोग सपोर्ट ले रहा है। यानी तो पास्ट में ये काम किया तो यहाँ पे भी कर सकता है। ये तो ये जोन में भी आए तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर ये जोन को ब्रेक करके ट्रेड करे तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, एग्जिट के लिए सोचना है। देखिए सभी का स्टॉप लॉस होता है, सभी का एक बैड फेज भी आता है। अगर स्टॉक में बैड फेज आता है तो क्या करें, तो हमें निकल जाना है। या फिर अगर हम लोग थोड़ा सा, आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर है, रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और डीप स्टॉप लॉस रख के उसको होल्ड भी करने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मेन
चीज है, आपको ओवरऑल मार्केट को भी तभी देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ओवरऑल मार्केट में अगर ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है लेकिन रिलायंस स्टॉक नीचे जा रहा है, यानी तो आप समझ जाइए कि रिलायंस स्टॉक में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो बाद में हमें नजर आएगा, चार्ट पहले बता देता है, उसके बाद फंडामेंटल्स आता है। मतलब हम लोगों के सामने फंडामेंटल्स आते हैं, बड़े प्लेयर्स तो फंडामेंटल्स पहले ही जान जाते हैं कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मार्केट पूरा ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर रिलायंस या कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है, मार्केट को मतलब एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो हमें मान जाना है कि थोड़ा सा कुछ वहां पे डामाडोल परिस्थिति चल रहा है, तब हमें कॉशियस होकर एग्जिस्ट कर लेना है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंख बंद करके भी एग्जिट नहीं करना है, ओवरऑल मार्केट को भी देखना है। ठीक है, चलिए रिलायंस का स्टॉक हो गया, मैं एकदम आपका लेवल्स बोल दिया। ये थोड़ा सा अच्छा प्ले हो सकता है, 5G आने वाला है, वो सब का प्ले हो सकता है। रिलायंस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एंट्री कर रहा है, तो वो सब के लिए एक रिलायंस अच्छा बेट बन सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक में ला रहा हूं, ये एकदम ऑप्शनल है और आप लोगों का मतलब मेरे पर्सनली तो बहुत पेशेंस ये टेस्ट कर लिया है। मतलब मार्केट इतना जा रहा है लेकिन ये स्टॉक भैया कहां पे भी नहीं जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है। 3-4 साल से सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, 200 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे रिसेंटली ये मतलब 2019 में, देखिए 2019 में ये 300 रुपए के आसपास था। उसके बाद डाउन टर्न चालू हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे 150 तक आ गया था, 150 का भी नीचे। उसके बाद थोड़ा सा उठ के अभी ये इन बिटवीन है, 221 रुपीज के आसपास है। 200 डेज मूविंग एवरेज ये वाला लाइन है, तो उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। अभी ये वाला स्टॉक को मैं लास्ट में रखा हूं, क्यों है? ये पूरा पूरा ऑप्शनल है, पूरा ऑप्शनल है। मतलब इसको आप ले भी सकते हैं, ना ले तो भी चलेगा, क्योंकि ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन ये फेज रिलायंस को भी आया था, ये फेज सन फार्मा को भी आया था, ये फेज इंफोसिस को भी आया था। जो पहले आप चार्ट देखे ना, 2-3 साल पूरा सोया हुआ था, उसके बाद फटाक से जाग गया। ठीक है, तो ये सब फेज प्रीवियस स्टॉक में आ चुका है, तो ये स्टॉक में भी शायद शायद ये वही फेज है। उसके बाद जब ये चालू होगा एक बार मूव होना, तो शायद ये बहुत बुल रन देगा, बहुत सारा रिटर्न हम लोगों को दे सकता है। ऐसा प्रेडिक्ट करके जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें यूजुअली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं है कि कैसे फ्यूचर होगा, हम प्रेडिक्ट करके ले रहे हैं। हमको अभी देखिए, अगर आप बोलेंगे टेक्निकली यहाँ पे बाई सिग्नल कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखिए रेंज के अंदर ही घूम फिराव कर रहा है, कोई बुलिश ट्रेंड भी नहीं है। डेली चार्ट आपके सामने है, देखिए कोई बच्चे को भी अगर पूछेंगे कि यहाँ पे भाई बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जाने का दिख रहा है, वो भी बोलेगा नहीं भाई, ये तो एकदम मिडिल में ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिडिल में ही तो ये ट्रेड कर रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है। इंफोसिस में देखेंगे कि ऐसा जा रहा था, रिलायंस में भी ऐसा ऐसा जा रहा था, सभी में ऊपर की तरफ चाल था, यहाँ पे तो ऊपर नहीं है, वो देख के ही बता देगा। तो इसीलिए इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रेडिक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा अमाउंट लेके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मैं अगर करता तो मैं 200 रुपए में रखता, ज्यादा मैं पैसा वहां पे इन्वेस्ट नहीं करता। देखिए 200 रुपए में बहुत बार आके सपोर्ट लिया, तो 200 से और 10 रुपए नीचे चलिए 190 रुपीज, 185 रुपीज, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख देता भैया। वहां पे अगर आए तो निकल जाएंगे, एक ट्रेड में लॉस होने दीजिए, लॉस होने दीजिए, बाद बाकी में मेरा हो जाएगा ना मेकअप, क्योंकि ये आईटीसी स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है इतना सालों तक। शायद ये मतलब जागने से पहले जैसे 1-2 साल सोया हुआ रहता है ना, वो फेज हो सकता है, जैसे कि इंफोसिस में हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन कौन जानता है, और कब वो जागेगा वो भी नहीं है। अब बहुत सारा ट्रेडर होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, जब हम ये जागने का सिलसिला चालू होगा तब हम लेंगे, ये अगर आपका मानना है तो उसके लिए देखिए, जब तक 200 मूविंग डेज के ऊपर है, मतलब लगभग ऊपर है, मतलब 200 रुपए का ऊपर है, तब आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फाइनली ये जो 300 रुपए का बैरियर है, 300-350, इसको अगर क्रॉस करके जब वो ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तब हम लोगों को लगेगा कि भाई नहीं, इसमें अभी सोया हुआ जो शेर था वो अभी जाग गया है। ठीक है, तब थोड़ा सा ज्यादा हम लोग बेट लेंगे, उससे पहले लेना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल है।
तो ये 5 स्टॉक था, 5 लार्ज कैप वाला स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और आप लोग होप ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही दूसरे जो सेक्टर का स्टॉक्स है उसके ऊपर एनालिसिस मैं कर दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी चार्ट में आपको मेरा व्यू क्या है उसके ऊपर पूरा एकदम क्लियर एनालिसिस दूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं, चैनल में बिल्कुल नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास चले आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।